गाड़ी चलाते समय ड्राइवर के मन में हर वक्त एक डर बना होता है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। क्योंकि सबको मालूम है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है रोड पर तो सब लोग ड्राइवर को ही उस एक्सीडेंट का जिम्मेदार ठहराते हैं। लोग सोचते हैं कि रोड पे चलने वालों की कोई गलती नहीं, ड्राइवर की ही गलती होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब कभी रोड एक्सीडेंट होता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर पुलिस आपके ऊपर एफआईआर करती है तो आपको पुलिस से क्या जवाब लेना है। तो इन बातों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा ताकि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और बिना टेंशन के आप हाईवे पे गाड़ी चला सकते हैं। जब कभी भी रोड एक्सीडेंट होता है और किसी की गाड़ी किसी पेडेस्ट्रियन से टकरा जाती है और उसके कारण पेडेस्ट्रियन की डेथ हो जाती है या उसको कोई चोट लगती है, तो 4 सेक्शंस इमीडिएटली ड्राइवर के ऊपर लागू कर दिए जाते हैं। एक तो सेक्शन 279 ऑफ इंडियन पिनल कोड, दूसरा सेक्शन 304A ऑफ इंडियन पिनल कोड, तीसरा सेक्शन 134A ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, चौथा सेक्शन 134B ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। तो ये 4 सेक्शंस जो हैं वो इमीडिएटली लागू हो जाते हैं किसी भी ड्राइवर के ऊपर अगर वो रोड पे किसी पेडेस्ट्रियन से टकरा कर उसको क्षति पहुंचाता है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक तो ये देखा गया था कि जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो पुलिस इमीडिएटली ड्राइवर के ऊपर एफआईआर कर देती है और क्रिमिनल केस चलता है, उसके ऊपर चार्जशीट फाइल हो जाती है और ये केस जो है वो कई सालों तक चलता है। भले ही ड्राइवर की कोई गलती हो या ना हो, केस तो 7-8 साल 9 साल 10 साल चलता रहता है। और अंत में होता क्या है कि जज जो है या तो उसको छोटा सा फाइन लगा देता है ड्राइवर को, या ड्राइवर ने कोई अगर बड़ी गलती करी हो और ड्राइवर ने किसी की डेथ कर दी हो अपनी खुद की गलती से, तो उसको थोड़ी बहुत पनिशमेंट भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से ड्राइवर का काफ़ी खर्चा होता है, लॉयर्स रखने पड़ते हैं, जिस सिटी में एक्सीडेंट हुआ वहाँ जाना पड़ता है उस सिटी के कोर्ट में, और इसके कारण बहुत ही ज़्यादा जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है ड्राइवर को, उसका काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो ऐसा सब 2020 तक चलता आ रहा था, लेकिन अगस्त 2021 में एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आ गया जिसके कारण ड्राइवर्स को अब काफ़ी सेफ्टी महसूस होने लगी है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको इस जजमेंट के बारे में बताता हूं ताकि आप लोग अपने आप को सेफ महसूस कर सकें, और अगर कभी आपसे हाईवे पे कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पुलिस से आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, और पुलिस से आपको घबराना नहीं है क्योंकि इस जजमेंट से आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। 73rd कोर्ट विक्रोली मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने एक जजमेंट दिया था, और ये जजमेंट 27 अगस्त 2021 को दिया गया। और इस जजमेंट में क्लियरली ये बोला गया कि अगर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर नहीं था तो गाड़ी चलाने वाले की कोई गलती नहीं है, सारी गलती पेडेस्ट्रियन की है। इतने सालों बाद इतना अच्छा जजमेंट आया है, और इतने सालों बाद इस जजमेंट से बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस जो चल रहे हैं उनको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। सिंपल सा एक क्वेश्चन बस है कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग थी कि नहीं। जहां पर भी एक्सीडेंट हुआ है वहां पर जो भी आदमी रोड क्रॉस कर रहा था वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहा था कि नहीं। अगर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से रोड क्रॉस नहीं कर रहा था तो पेडेस्ट्रियन की गलती है। यही इस जजमेंट में बहुत क्लियरली कहा गया है। ये जो केस है ये मुंबई का है। एक मोटरसाइकिल चालक ने एक लेडी से अपनी गाड़ी टकरा दी थी, और वो जो लेडी है वो रोड क्रॉस कर रही थी और हाईवे होने के कारण मोटरसाइकिल स्पीड में थी और उससे जो लेडी है वो टकरा गई और लेडी की डेथ हो गई। तो पुलिस ने इस चालक के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी और ये केस मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास आ गया, और ये केस 5-6 साल चला। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 3 अहम सवाल खड़े किए
एक तो कि जो एक्सीडेंट हुआ था वो रोड के बिल्कुल बीचों बीच हुआ था। दूसरा कि जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे कोई भी जेब्रा क्रॉसिंग नहीं थी। जब लेडी जेब्रा क्रॉसिंग पे से रोड क्रॉस नहीं कर रही है तो जिम्मेदारी लेडी की है, क्योंकि वो इलीगली रोड क्रॉस कर रही है। तो ऐसे में एक्सीडेंट करने की जिम्मेदारी कोई भी वाहन की नहीं होती है। और जो व्यक्ति जहां पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं है वहां से रोड क्रॉस कर रहा है तो सारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की बनती है जो जेब्रा क्रॉसिंग यूज नहीं कर रहा है। तो इस केस में ये अहम बातें उठाई गई और जो अक्यूज था उसको एक्विट किया गया, मतलब उसको छोड़ दिया गया और उस पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा और उस पर कोई भी पेनल्टी या फाइन नहीं लगा। तो इतना अच्छा जजमेंट आया, इससे हम सबको बहुत फायदा होगा। मैं अभी पेडेस्ट्रियंस को एक और चेतावनी देना चाहता हूं कि अब आप कभी भी जब रोड क्रॉस करें तो कृपया पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करें, क्योंकि इतना अच्छा जजमेंट आने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप हाईवे या रोड कहीं से भी क्रॉस करेंगे जहां पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ना हो और एक्सीडेंट होने के बाद फिर आप जो ड्राइवर था उसको जिम्मेदार ठहराएंगे इस एक्सीडेंट के लिए, तो अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मुंबई कोर्ट के जो है उन्होंने क्लियर कट बता दिया है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है और वहां पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं है तो जिम्मेदारी एक्सीडेंट की पेडेस्ट्रियन की होती है। तो आप सावधान हो जाइए, आगे से जब भी आप रोड क्रॉस करें तो देख लें वहां पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है कि नहीं है। पुलिस भी अगर आपको पकड़ती है तो आप पुलिस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भी एक्सीडेंट हुआ था वहां पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग थी कि नहीं, क्योंकि पुलिस जब आपके ऊपर एफआईआर करती है तो उनको एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनानी होती है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में उनको रोड का मैप भी देना पड़ता है और उस मैप पे उनको दिखाना पड़ेगा कि वहां पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग थी, सिग्नल था या अंडरपास था या ओवरब्रिज था। ये सारी चीजें अगर वहां पे नहीं है और एक्सीडेंट हुआ तो जिम्मेदारी पेडेस्ट्रियन की होती है। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिए और बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप हाईवे पे अपनी गाड़ी चलाइए। जब तक आपकी कोई गलती नहीं है तब तक आपके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती। तो आज का ये वीडियो आपको शायद अच्छा लगा होगा और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी अहम साबित हुई होगी। अगर आपके पास कोई भी कंज्यूमर इशू है या आप कंज्यूमर कंप्लेंट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.icrpc.org पर जाइए और वहाँ पर प्रोसीजर डाउनलोड करके कंप्लेंट हमको भेज दीजिए। आपकी कंज्यूमर कंप्लेंट का समाधान हम करके देंगे। थैंक यू।